नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड आज की वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं मेरा वर्क फ्लो कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग को कैसे अप्रोच करता हूं। क्या बस मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं या मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूं या फिर मैं स्टॉक्स में भी काम करता हूं, तो मेरा प्रोग्रेस और जो अप्रोच होती है वो कैसे रहती है इन डे ट्रेडिंग। ये स्पेसिफिकली डे ट्रेडिंग की बात हो रही है। मैं प्लानिंग कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं पूरे दिन काम करता भी हूँ वहां पर या फिर थोड़े टाइम बैठ के निकल जाता हूँ। क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, मैं वो समझाने वाला हूँ आपको वीडियो में। तो मेक श्योर वीडियो को ध्यान से देखना, बिकॉज ये चीज़ ना आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपके 2026 में ट्रेडिंग करियर के अंदर। बिकॉज आधे लोगों को ना ये पता ही नहीं है कि ऑप्शन बाइंग कब करनी है, ऑप्शन सेलिंग कब करनी है, फ्यूचर्स में कब काम करना है, क्रिप्टो में कब काम करना है। वो रैंडमली काम कर रहे हैं बिगर सोचे समझे। तो ये वीडियो आपको हेल्प करने वाली है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले जब बाजार शुरू होता है, मुझे नहीं पता बाजार कहाँ जाने वाला है, क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता। हम सब के सब प्लान्स बनाते हैं, बट बाजार मॉर्निंग में क्या करता है मुझे नहीं पता। एक चीज मुझे पता है कि एज अ ऑप्शन बायर, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है करना, मैं जब भी काम कर सकता हूं जब मार्केट में सम सॉर्ट ऑफ फ्लो आएगा। ठीक है, मतलब सम सॉर्ट ऑफ अप मूव या डाउन मूव आएगा, मैं तभी काम कर सकता हूं। ठीक है, डेड मार्केट में अगर मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा तो मैं कट जाऊंगा, कोई फायदा नहीं है। अभी आप देख सकते हैं पिछले 7-8 दिन से मार्केट ऐसी चल रही है, गैप अप गैप डाउन, या फिर खुल रही है तो ऑप्शंस मूव नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइम पे बहुत सारे ऑप्शन बायर्स हैं जिन्होंने एक्चुअल में नुकसान दिया है। ठीक है, अब ये वाला जो मेरा ट्रेड था ये मैंने आप ही लोगों के साथ लिया था। मैं लाइव आया था फ्राइडे को, तो हमने ये ट्रेड लिया था लगभग अराउंड 11 11:30 के अराउंड लाइव लिया था। मैं पूरे दिन मैंने होल्ड किया था इसको। इसको मैंने निकाला है अराउंड 245, तो क्लोज टू 60,000 मैंने बनाए थे। टेलीग्राम पे मैंने अपडेट भी किया था आप लोगों को। तो मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि अगर ये 26,000 के आसपास जाएगा तब तक मैं थोड़ा होल्ड करूंगा। तो मैंने ऐड भी किया था 158 पे और मैंने अराउंड 167 168 पे निकाल दिया था उसको। ओके, तो क्लोज टू 60,000 हमारा प्रॉफिट हुआ था, तो इट वॉज अ गुड डे। अब मेरा फ्लो क्या था, मैं कैसे सोच रहा हूँ, वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, तो स्टेप नंबर 1 होगा, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मार्केट में ना अभी हो क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले डेली चार्ट ओपन करते हैं। डेली चार्ट में अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग डेली चार्ट ओपन करेंगे। डेली चार्ट में हम लोग देखेंगे मार्केट क्या कर रही है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द मार्केट। तो अगर हम ओवरऑल व्यू यहाँ पर अपना बनाएंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट पिछले 1 महीने से काइंड ऑफ साइडवेज ही है। तो हमारी सबसे पहली अप्रोच क्या रहेगी, हमारी सबसे पहली अप्रोच रहेगी अनसर्टेन एनवायरनमेंट को ट्रेड करना। वो क्या होता है, वो होता है हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे। वो भी कौन सी, नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल नहीं। ठीक है, अब ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास पैसे हैं, तो वो ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास और पैसे नहीं भी हैं तो आप मॉक ट्रेड करो, कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज ये स्किल आनी चाहिए आपको। जरूरी नहीं कि जब पैसा आ जाएगा तब आप काम करोगे। ये वही वाली बात हो गई कि मैं मेहनत तब करूंगा जब मेरे चेस्ट बन जाएगी, मेरे 6 पैक एब्स आ जाएंगे, तब मैं मेहनत करूंगा। ऐसे नहीं होता, मेहनत पहले से करनी पड़ेगी, काम पहले से सीखना पड़ेगा। ये कभी मत सोचना कि अगर मेरे पास 50 लाख होते तो मैं इतना कमा लेता, मैं उतना कमा लेता। जब उतना पैसा आता है ना, तब बंदे को पता ही नहीं होता उसको काम कैसे करना है। ओके, मेरी काफ़ी सारी वीडियोस पे मैं 40-50 लाख पे ½ % का रिटर्न कमा रहा हूँ, तो उस पर लोग आंखें खड़ी हो जाती हैं कि इतने से क्या होगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। हमारे पास होते तो मैं तो उससे 5% कमा लेता, 2% कमा लेता। तो वो ना हवा में बातें हो रही होती हैं। तो आपको हवा में बातें नहीं करनी, आपको कॉन्फिडेंस को अप करना है। ठीक है, कि जब पैसा आएगा तब मेरे पास एक काम हो। ठीक है, समझ गए बात। और ये किसी भी मार्केट में काम करेगा, आप क्रिप्टो में कर लो, आप आपका यूएस मार्केट्स में कर लो, आपको अगर कैनेडियन मार्केट्स करनी है वहाँ कर लो, इंडियन मार्केट्स कर लो, जहाँ करना है कर लो, फ्लो सेम रहेगा। आपको पहले काम समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम ऑप्शन सेलिंग के अंदर हम लोग स्ट्रैडल को देखते हैं, हम स्ट्रैंगल नहीं देखते हैं इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे में स्ट्रैंगल का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मुझे एक्सपेंशन चाहिए। ऑलरेडी स्ट्रैंगल के प्राइसेस बहुत लो होते हैं, तो कोई फायदा नहीं होता। और इसमें अगर मैं इस पे हेजेस बनाऊं, उसका कोई पॉइंट नहीं है। रीजन, स्ट्रैडल बना रहा हूं मैं। ठीक है, मुझे पता है कि मार्केट जब एक तरफ फटेगी तो मुझे एक साइड लॉस देगी, एक साइड प्रॉफिट देगी। ठीक है, अगर मैं इसमें हेज बना लेता हूं तो क्या होगा, ज्यादा ये होगा कि मेरा मार्जिन कम हो जाएगा, एक तो ये चीज हो जाएगी। बट बात बड़ी सिंपल है कि जब इतने दूर के हेजेस होते हैं, ये आपको ना एज सच कोई प्रोटेक्शन नहीं देने वाले नेक्स्ट लेवल वाली। ये तब देते हैं प्रोटेक्शन जब मार्केट बहुत बड़ा ब्लैक स्वान इवेंट हो जाए, कुछ हो जाए और मार्केट गैप अप कर दे, कुछ कर दे, तो ये आपको प्रोटेक्शन दे देते हैं। नहीं, वैसे इंट्राडे में इनका कोई फायदा नहीं है, तो इसको इनके पीछे भागने का फायदा नहीं है। तो सबसे पहले हमें स्ट्रैडल को समझना है कि स्ट्रैडल क्या कर रही है। स्ट्रैडल का मतलब क्या होता है, सेम स्ट्राइक प्राइस के आसपास
हम लोग क्या करते हैं, सेम स्ट्राइक की कॉल, सेम स्ट्राइक की पुट, हम लोग ये क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे अभी ना क्या चाहिए, मुझे टाइम डिके चाहिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट कुछ मूव नहीं कर रही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पैसे खाता हूँ। प्रीटी सिंपल, ठीक है ना। पिछले 2-3 दिन से मैं आपको दिखा भी रहा था कि मैं कैसे काम करता हूँ स्ट्रैटजीज के अंदर। तो आप अगर देखोगे, ये जो मार्केट्स हैं, ये वाली मार्केट्स हैं, ये वाली मार्केट्स हैं, ये मार्केट्स हैं, ये मार्केट्स हैं, ये दिस इज अ सेलर्स पैराडाइज। सुबह बैठो, स्ट्रैडल को चेक करो, बेचो, दैट्स इट। और शांत होके बैठ जाओ, फटने दो एक ना एक तरफ, ठीक है, फटने दो एक ना कुछ होने दो। तो सबसे पहले गेट द फील ऑफ इट। तो स्ट्रैडल को पहले शॉर्ट करने की आदत डालो। पैसे नहीं है, मॉक ट्रेडिंग करो, कोई टेंशन नहीं है। जरूरी नहीं कि पैसे चाहिए, पहले काम सीखो। काम ही नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो कैसे काम चलेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो बात। तो पहला स्टेप होता है स्ट्रैटजी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आई चार्ट्स का सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। आप मेरे को मेरी कम्युनिटी मेंबर्स ने बताया था कि फायर्स में भी आ गया ये वाला फीचर। आप उनके फायर्स में भी आप जाके कॉल पुट के चार्ट्स लगा सकते हो, स्ट्रैडल वाले फ्री में आप देख सकते हो। और सेंसिबल में है, मैं वो सब यूज़ नहीं करता हूँ, मैं काफ़ी टाइम से इसी को यूज़ करता आ रहा हूँ, तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें ना हिस्टोरिकल डेटा वेटा सब देख सकता हूँ, तो आई एम सुपर कंफर्टेबल। ओके, तो जब जब भी मैं काम कर रहा होता हूँ, तो मुझे मुझे बस ये जानना होता है कि मार्केट ना इस टाइम पे, एक सिंपल ट्रिक है, मैंने ये अपसर्च के पे भी मैं लाइव आया था, तो मैंने वहाँ पर भी बताया था, मैं हर रोज़ अपने इसमें भी बताता हूँ आप लोगों को। ट्रिक कुछ नहीं है, आपने बस वीवैप लगाना है, ठीक है। स्ट्रैडल का चार्ट आ गया, कंबाइंड प्रीमियम आ रहा है, मान लो पुट है 100 रुपये की, कॉल है 90 रुपये की, तो ये कंबाइंड 190 रुपीज़ का एक साथ प्रीमियम आ रहा है। तो स्ट्रैडल का मतलब क्या, जब मार्केट नहीं ऊपर जा रही, नहीं नीचे जा रही, तो हमें डिके चाहिए, ठीक है, तो ये डिके ही हो रहा है। दिस इज फ्री मनी दैट यूर गेटिंग, एब्सोल्यूट फ्री मनी, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे क्या करिए, प्राइस मॉर्निंग में प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इसके नीचे जाना चालू कर दिया, ये वीवैप के नीचे, बस आपने शॉर्ट करना है यहाँ पर, दैट्स इट। हमें चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि प्राइस वीवैप के अगर ऊपर चले जाए और एम बना के नीचे आ जाए, या फिर बेरिश एनगल्फिंग बना के नीचे आ जाए, तो नेक्स्ट ही लेवल है, ठीक है। बट अगर मॉर्निंग से ही टूट रहा है बड़ी कैंडल के साथ, एक छोटी सी पोजीशन बना लो, बैठ जाओ शांति से, ठीक है, और चुपचाप बैठे रहो। आपको यहाँ पर कोई शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। कोशिश करो मॉर्निंग 1 आवर के अंदर अपनी प्लानिंग बना लो, आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है ना। वो कभी भी होगा, मैंने एक्जैक्टली बोलूंगा 920 बना लो, 925 बना लो, स्ट्रैटेजी मत बनाओ, टाइम वेस्ट। बस मेरे को चाहिए वीवैप के ऊपर अगर एक टच आ जाए, बेस्ट है, वो मेरा A+ सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, मैं बस एक सिंगल स्ट्राइक पे आपको बता रहा हूँ, 26,050 पे बता रहा हूँ, ठीक है। आप ये देखो प्राइस क्या कर रही है, प्राइस बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पर बन गई, इसके ऊपर भी नहीं, एक्चुअली आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। प्राइस को पहले ऊपर जाने दो, और जो भी ये हाई बनाती है, लो कर रही है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाने दो, आपको पता चल जाएगा, आपको निकालना है। वो कैसे पता चलेगा, ऑन एन एवरेज आपके दोनों ऑप्शंस के अंदर ना फर्क आना चालू हो जाएगा, 10 से 15 पॉइंट का फर्क आना चालू हो जाएगा, आप कट कर सकते हो, ठीक है ना। 10 से 15 पॉइंट का एसएल होने वाला है, ज़्यादा आपका एसएल नहीं होने वाला, जो चिल करो। आपको एग्जैक्ट फिक्स एसएल लगाने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपको बोलते हैं ना 15-15 रुपये, 50-50 रुपये, आपको अगर ऐसा लगता है कि यार कोई बड़ा मूव आ जाए, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका 100-100 रुपये के ऑप्शन हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने शॉर्ट किए हैं, आप 50-50 रुपये ऊपर लगा दो, बस सिंपल 150-150 रुपये पे दोनों का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो, दैट्स इट। आपने और कुछ नहीं करना। अगर आपको ज्यादा वो 50% पे लगा लो, सिंपल, और भूल जाओ। ये होता है फ्लो नंबर 1, क्योंकि मुझे जानना है कि प्राइस कर क्या रही है, ठीक है। तो मुझे एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, आई वॉन्ट सम सॉर्ट ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी। तो क्योंकि मैं पैसा लगा रहा हूँ, कैपिटल लेके आ रहा हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, या तो मैं कैपिटल को रहने देता हूँ, मैं ट्रेडिंग ही नहीं करता, तो फिर वही वाली बात होगी कि मैंने नाव बनाई, सब कुछ बनाया, बट लहरें बहुत तेज हैं, तो मैंने नाव को खड़ा कर रखा है। अब नाव कम से कम 50 दिन से खड़ी हुई है, बिकॉज लहरें बहुत तेज हैं, ठीक है। तो अब जो पोर्ट पे मेरी नाव खड़ी हुई है, उसकी भी मुझे कॉस्ट देनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड। तो पैसा अगर नहीं लगा रहे हो, तो खाद की तरह है, खाद पौधे में जाएगी तो पौधा उगेगा, खाद बाहर रहेगी तो सड़ती रहेगी, कोई फायदा नहीं है उस चीज का, ठीक है। तो यू हैव टू गेट इन टू द मार्केट्स टू फाइंड अ वे। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया, अंडरस्टैंड। अब जब मुझे पता चल जाता है कि यार मार्केट ना सम सॉर्ट ऑफ फ्लो देना चालू कर दिया मार्केट ने, अब आ जाती है बात मेरे ट्रेडिंग स्टाइल की। मुझे पता है मॉर्निंग में मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने एक रेंज बना ली, ठीक है। प्रीवियस डे पे मार्केट ने रेंज बना ली। हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको क्या बोलता हूं, 9:15 से लेके 12 बजे, 11:30-12, ये है आपका गोल्डन पीरियड। भैया इसमें तो ट्रेडिंग करनी ही करनी है, और इसमें फुल क्वांटिटी में ट्रेडिंग करो। ये अगर तुम 9-10 की वॉलिटिलिटी प्ले नहीं कर सकते, यू आर नॉट रेडी फॉर मार्केट्स। ध्यान रखिए, क्वांटिटी कम करिए, स्टॉक्स में ट्रेड करिए,
या फिर निफ्टी 20 में ट्रेड करिए, ETF में ट्रेड करिए कम क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। आप अभी अगर एक लॉट में भी ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, आपको तकलीफ हो रही है, नहीं सह पा रहे हो, तो आपको यू हैव टू गो डाउन, ठीक है ना। अब गाइस सॉरी, मैं ना इस कैमरे पे देख रहा था और मेरा ये कैमरा अटैच्ड है, तो रियली सॉरी फॉर दैट। अब मैंने वीडियो बना ली है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको पहले ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। या आई एम गोइंग टू लुक एट दिस। तो 9:15 to 12 हो गया आपका सीन। अब उसके बाद आता है ये 12 बजे से लेके 2 बजे, यहाँ पर आप 50% 70% क्वांटिटी पे काम कर सकते हो, ठीक है। अब 2 बजे से लेके जो 3:30 बजे की मार्केट होती है ना, ये मैंने तो पैसे नहीं कमाए इसमें, और इसमें बहुत कम लोग हैं जो कंसिस्टेंट पैसे बना पाते हैं। अगर आप एक्सपायरी डे और इन सब के नाटक में पड़े हुए हो ना आज भी, तो फिर यार तुम पैसे नहीं बना पाओगे बाजार में, भूल जाओ। ये ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है टाइम, ये टाइम पास के लिए होता है, तो उसमें आपको टाइम पास नहीं करना। आप या तो मार्केट बंद कर दो या अपनी कुछ और रिसर्च कर लो, स्विंग ट्रेड्स के स्टॉक ढूंढ लो या कोई कुछ और ढूंढ लो, यू कैन डू दैट। तो आपने क्या करना है, आपने इस टाइम पे या तो यू लीव इट, या ऑप्शन सेल चल रहा है उसको मैनेज करो, ठीक है, या कुछ मत करो, आपको उसको यूज करना है अगले दिन, ठीक है। तो अगले दिन मैं क्या देखता हूँ, मुझे ये चीज देखनी है कि अगर मार्केट मान लो ऊपर गई, ये 2 बजे के अराउंड, उसके बाद एकदम से फॉल दे दिया, तो उसका मतलब ये कि 2 बजे के बाद मार्केट के अंदर जो राइज आया था ना, वो रिजेक्ट हो गया था। तो मेरे पास एक क्या आ गया, आई गॉट सम सॉर्ट ऑफ व्यू कि मार्केट रिजेक्ट हो रही है टॉप से, ठीक है, चलो सॉर्टेड है। अब क्या हुआ, मार्केट फिर खुल गई बीच में, मार्केट यहां पर खुल रही है। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, यहां पर अगर वो वीवैप वाली कंडीशन मीट हो रही है स्ट्रैडल के अंदर, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू गो शॉर्ट, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इज इन प्राइस कहां पर है, 26,200 के पास है, तो हम लोग क्या करेंगे, 26,200 का चार्ट यहाँ पर हम 26,200 का देखते हैं, 26,200, 26,200, ठीक है। मैं इसको शो कर देता हूँ, और ये तारीख है 24 दिसंबर। मान लो मैं 30th का देखता हूँ, 30th का देखना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि 23rd को एक्सपायरी थी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कैंडल कर लेता हूँ उसको, मैं 5 मिनट कर लेता हूँ, ये डिफ़ॉल्ट 3 मिनट का हो रखा है, आप 5 मिनट इनफ है, आप देख सकते हो। तो हमने कौन सी तारीख देखनी थी, हमें 24 देखनी थी, 24th, ठीक है। 24th को क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, जा रही है ऊपर, बहुत लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे, यहाँ पर पुल बैक पे बाइंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, मैं नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि प्रीवियस डे में जो ये 1-1.5 घंटे में जो मूवमेंट है ना, ये मुझे ये बता रही है कि मार्केट टॉप से रिजेक्ट कर रही है। इसका मतलब रिटेल को फंसाया गया है, जो भी है वट एवर इट इज, जो आपको पकड़ना पकड़ लो, बट मार्केट ने पुल एक फॉलो थ्रू नहीं दिया है, मार्केट ने रिजेक्ट किया है और ऑलमोस्ट अपने लोज के पास बंद हुई है, ठीक है। जो भी उसने 1-1.5 घंटे का मूवमेंट दिया था वह उस रेंज के लो के पास बंद हुई है, ओवरऑल लो की बात नहीं हो रही है। तो आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया, तोड़ा, जो मैंने आपको बताया, एंड देन इवेंचुअली नीचे जाता गया, ठीक है। और अगर आप यहां देखोगे, प्राइस नीचे गई है, प्राइस ने फॉलो थ्रू भी डाउन दिया, बट ऑप्शंस मूव नहीं किए, बाद में जाके पुट ऑप्शंस ने मूव किया। मैंने इस दिन स्ट्रैडल बेचा था, ठीक है। तो और मैंने इस दिन एक छोटा सा नुकसान भी लिया था अपना पुट में, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर पुट बेची थी, बट ये पुल बैक में, क्योंकि पुट मूव ही नहीं कर रही थी, ठीक है ना, तो मेरा लॉस हो गया था, बट मेरा स्ट्रैडल चल रहा था, तो बाद में स्ट्रैडल में फिर अच्छे पैसे मेरे बन गए थे, ओके। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने सम सॉर्ट ऑफ फॉलो थ्रू जैसे आपको मिलता है, आप यहाँ पर कहीं पर प्लान कर सकते हैं, आप यहाँ पर कहीं पर प्लान कर सकते हैं, एंड देन आप वेट करिए, दैट्स इट, ठीक है ना। आपका काम क्या होना चाहिए, आपका काम होना चाहिए कि मुझे 2 बजे से पहले अगर एक डिसेंट एंट्री मिल जाए तो मैं काम करूंगा, 12 बजे से पहले मिल जाए तो सुपर काम करूंगा, नहीं तो मैं काम नहीं करने वाला। तो ये आपका क्लियर है ऑप्शन बाइंग के लिए। आपको डायरेक्शन सेलिंग करनी है वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन बाइंग का ऑपोजिट ही होता है वो, ठीक है ना। स्टॉप लॉस भी आपको डिसेंट मिल जाते हैं, 10 से 15 रुपए के स्टॉप लॉस इस वॉलेटिलिटी में इजी तरीके से मिलता है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, ओके। मेरा वर्क फ्लो बस निफ्टी 50 में है, मैं सेंसेक्स बैंक निफ्टी में कुछ नहीं देखता हूँ, आपको करना आप कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। तो ये हो गया मेरा ऑप्शन फ्लो, मतलब जो मैं ऑप्शंस को देखता हूँ ना, वो मेरा एक वर्क फ्लो हो गया है, ठीक है, चलो सॉर्टेड है। अब इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, इसके अलावा जनरली मेरा काम क्या होता है, मैं ना स्टॉक्स देखता रहता हूँ। अभी मैं नहीं कर पा रहा था ट्रेड, अब मेरा ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, अब मैं वो चीज़ करना चालू करूंगा, तो जो मैं करता था मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो मैं जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने एक स्कैनर बना रखा है, तो कैमरा ला के स्कैन देख लिया, मान लो अगर मुझे लग रहा है मार्केट अप है या कुछ ऐसा सीन है, तो मैंने एक स्कैनर बना लिया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम इज गुड इनफ, और मैंने यहाँ पर बैठ के ना स्टॉक ढूंढना चालू कर दिए कि भाई कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस टाइम पे ट्रेंड अप कर रहे हैं या ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं ढूंढता रहूँगा उनको। ये देख रहे हो आप, नेशनल एल्यूमिनियम है, ये सब है। ये 10:30-11 बजे से अगर मुझे मेरी एंट्री नहीं मिल रही है, मैं ये चीज़ करना चालू कर दूंगा, ये मेरा फ्लो चलता रहेगा। तो मैं स्टॉक्स देखूंगा,
अब आप समझ रहे हो चीज हो क्या रही है। मैं बस ऑप्शन बाइंग पे डिपेंडेंट नहीं हूं। होता क्या है कि जब आप बस एक चीज पे डिपेंडेंट होते हो ना, उसमें ट्रेड ढूंढते रहते हो, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, तो होता क्या है, तुम लॉस बुला रहे हो अपने पास कि मुझे तो ट्रेड चाहिए भाई, मुझे नहीं पता। टेलीग्राम टू टेलीग्राम भागते रहते हो, 10 लोगों के ग्रुप्स में घुसे रहते हो, ट्रेड ढूंढते रहते हो, और फिर होता क्या, नुकसान हो जाता है। अगर तुम्हें दिसंबर में नुकसान हुआ है तो नोट करना, तुमने जबरदस्ती ट्रेड्स ली हैं, क्योंकि दिसंबर एक ऐसा मंथ है जिसमें ऑप्शन बायर को अवॉइड करना चाहिए मार्केट्स को। मेरे पिछले 10-12 साल के एक्सपीरियंस ने मुझे चीज बताया कि दिसंबर में भैया काम कम से कम करो, सीधा साहब है। क्रिप्टो ट्रेडिंग तक जो ट्रेंड कर रही है वो 7-8 बजे के करीब ट्रेंड करती है, उसके बाद फिर शांत हो जाती है। तो यही हो रहा है, मैं स्ट्रैडल बेच रहे हैं हम लोग उसमें। हम लोग क्या कर रहे हैं, सैटरडे संडे को खुला स्ट्रैडल बेच रहे हैं, चिल एकदम, और वो आराम से हमें डिके दे रहा है। कल भी डिके दिया था, आज भी बेचा हुआ है, ग्रुप में शेयर किया मैंने आप लोगों के साथ, ठीक है। तो मैंने फ्री वाले में भी किया है, ठीक है, और मैं अपनी कम्युनिटी में तो करता ही हूँ। तो मैंने इजीली वहां पर छोड़ा हुआ अपना, टेंशन फ्री एकदम, ठीक है। ये मैं क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ। अगर मार्जिन कम है और स्ट्रैडल सीखना है तो डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर लो। वहां पर इस टाइम पे 60-70% ऑफ चल रहा है ऑन ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन मतलब ऑप्शन अगर आप ट्रेड कर रहे हो स्ट्रैडल्स इन सब पे, आपकी ब्रोकरेज बहुत ना के बराबर है। तो जाके ट्रेड करो, एक्चुअल में फ्री पैसा वहां पर है। सो गो एंड छोटी छोटी क्वांटिटीज में ट्रेड करो, ठीक है ना। तो हमारे लिंक से खोलोगे तो हमारे ग्रुप में भी आ जाना, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे रखा है, फॉलो करो, आ जाओ फटाफट। ओके, सो नाउ अब अगर आप यहाँ देखोगे, प्रिटी सिंपल, ठीक है ना। तो मैं ऐसे करके ना मैं स्टॉक ढूंढता रहता हूँ कि भाई कुछ अगर मिल रहा है मुझे तो देखते हैं, चेक करते हैं, अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई टेंशन नहीं है। तो अपन ऐसे ढूंढते रहते हैं, ओके। अप हो डाउन हो मार्केट भी जिस भी तरफ हो, अपन ढूंढते रहते हैं स्टॉक्स, ठीक है। अब इसको हटाते हैं। अब मुझे कुछ स्टॉक्स नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, तो मेरा नेक्स्ट फ्लो क्या होता है, नेक्स्ट फ्लो होता है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स ढूंढता हूँ। मुझे एमटीएफ लेना है या कुछ करना है तो उसके लिए मुझे अच्छे स्टॉक्स चाहिए। तो जैसे मेरा रीबाउंड स्कैनर हो गया, तो इस पर मैं ढूंढता रहता हूँ स्टॉक्स को डेली टाइम फ्रेम पे। आई कीप ऑन चेकिंग स्टॉक्स, ठीक है ना, कि भाई कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो ट्रेंड अप कर रहे हैं, वापस पुल बैक दे रहे हैं, तो मैं पुल बैक पे स्टॉक्स ढूंढ रहा होता हूँ, ठीक है। तो जो मुझे स्टॉक्स दिखेगा मैं वो देखूंगा। अब जैसे टीवीएस मोटर्स है, तो जो टू व्हीलर स्टॉक्स है, अब टीवीएस मोटर में मंडे को या जब भी अगर ऐसी कोई ग्रीन कैंडल बन जाती है ना, तो टीवीएस मोटर्स मेरी लिस्ट में आ जाएगा। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाऊंगा मैं यहाँ पर और उसको मैं ट्रेड लूंगा। तो अगर मार्केट में मोमेंटम होगा, कुछ होगा, तो मुझे 2-4-5 दिन में अच्छा खासा डिसेंट पैसा देके निकल जाएगा, ठीक है ना। तो छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ अपन ट्रेड करते हैं। एंड ऐसे ही मतलब ऑरबिंदो फार्मा हो गया, मतलब बेसिकली मुझे सब चेक करना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर से हमें ट्रेंड कर रहा है, पिछले 15 दिन से कौन सा सेक्टर चल रहा है, कौन से सेक्टर में टर्न अराउंड हो रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, ठीक है ना। बस ये स्कैनर को देख के ट्रेड्स नहीं लेना है, आपको सेक्टर को देख के ट्रेड लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे इसमें आईटी का स्टॉक आ गया, ठीक है, इन्फोसिस आ गया फॉर एग्जाम्पल ले लो, वो मुझे बाय दिखा रहा है, बट बाकी सारे के सारे आईटी के सेक्टर पिछले 15 दिन से ना डाउन है और उसमें कोई ट्रेंड अप या मतलब कोई रिवर्सल नहीं है, तो मैं क्यों लूंगा इसके अंदर, जब मुझे दिख रहा है कि कंज्यूमेबल्स के अंदर एक मार्केट ने पुल बैक दे के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है उसमें आ रहा है ट्रेड, तो मैं लूंगा वहां पर। जैसे कि ट्रेंट हो गया, टाइटन हो गया, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ये अभी जाके सर्च मत कर लेना वो चीज, टिप मत लो, टिप निकालो मत लोगों से, आपको मैं हिसाब समझा रहा हूं, तो मुझे सेक्टर समझना है। तो ये सब मैं होमवर्क करता रहता हूं, ठीक है। ऑप्शन माइंड मैंने ज्यादा देर नहीं करनी है, ऑप्शन माइंड लिमिटेड टाइम पे, और अलर्ट पे अलर्ट लगाओ, पेलो अलर्ट को दबा के। जो लोग पूरे टाइम मार्केट में बैठते हैं ना, वो कभी पैसे नहीं बनाते हैं। आपको मार्केट में बैठना नहीं है, बस पेशेंस चाहिए आपको। चुपचाप बैठो, अलर्ट लगा के बैठो, देखते रहोगे ना पूरे टाइम, तो बस वाट लगती रहेगी आपकी, ठीक है। और एक्सपायरी ट्रेड करना बंद कर दीजिए, मैं नहीं करता हूं। मैंने एक्सपायरी का नाटक 2020-21 से ही नहीं रखा भाई, मैं करता ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं। जब पूरे दिन एक्सपायरी होती थी मैं तब नहीं करता था ये चीज। तो मत करो, रिलैक्स करो, ठीक है ना। जहां पर थोड़ा इजी मनी आपको दिख रहा है वहां पर ट्रेड करो, ओके। अब इसके साथ मेरा एक फ्लो क्या होता है, आई कीप चेकिंग इथीरियम या बिटकॉइन में। गोल्ड तो ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि वो लीगल नहीं है, ठीक है, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे, तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ गोल्ड ट्रेड। बाकी इन्वेस्टेड हूँ मैं, ठीक है, निफ्टी बीज इन सब के थ्रू। तो मैं क्या करता हूँ, आई कीप ऑन लुकिंग एट 15 मिनट और 1 आवर चार्ट ऑफ बिटकॉइन। यहाँ पर मैं ट्रेड ढूंढता रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ अगर मुझे दिखता है तो ये सब मेरा फ्लो चलता रहता है। तो पूरे टाइम मेरा काम क्या है, मुझे एक चीज़ पे फोकस फालतू का नहीं डालना। ट्रेड आएगा तो अपन काम करेंगे, नहीं तो मैं बाकी सारी जगह पर ढूंढता रहता हूँ कुछ ना कुछ, तो कुछ मिले, कुछ दिखे मुझे, कुछ अपॉर्चुनिटी है तो नहीं, तो मैं वो सब देखता रहता हूँ। तो ऐसा रहता है मेरा फ्लो। एंड आई मेक श्योर ऑफ वन थिंग कि मैं एक जर्नल बनाऊं। जर्नल, एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको जर्नल का। अगर आप जर्नल बनाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो,
आपने कुछ नहीं करना, आपने डेट डालनी है, आपने डेट डालनी है, आपने इंस्ट्रूमेंट डालना है, ठीक है। आपने ना ये सब नहीं लिखना कि मैंने ये वाली कॉल ली, ये वाला, इतना इतना नाटक डालने का कोई तुक ही नहीं बनता, ठीक है ना। आप क्या डालो, इन द मनी आपने कॉल ली, बस इतना इतनी चीज़ डालो, ठीक है। आपने बाय किया, सेल किया, स्टार्टल बेचा, ये डालो, या आप लिख दो कंडीशन, ठीक है, कंडीशन डाल दो, बाय सेल स्टार्टल वट एवर जो भी आपने डाला वो डाल दो। यहाँ पर आप अपना पीएनएल डाल दो, ठीक है, कमीशन डाल दो और नेट पीएनएल डाल दो, ठीक है। अब आता है मेन चीज़, ठीक है, अब आती है मेन चीज़। यहाँ पर आपको क्या डालना है, फोमो, भाई ट्रेड क्यों लिया, स्किप क्यों किया ट्रेड, जल्दी ले लिया, लेट ले लिया, क्या ले लिया, क्या उस समय फीलिंग क्या चल रही थी, और ये उसी टाइम पे डाला जाता है। जब आप ट्रेड लेते हैं ना उस टाइम पे डालना है, क्योंकि आपकी जो फीलिंग है ना वो ताज़ा है। आप ये मत सोचना मैं 4 दिन बाद डालूंगा, आपको याद है उस समय आप क्या फील कर रहे थे, अंडरस्टैंड। तो वो डालना बहुत ज़रूरी है। फोमो हो गया, या फिर आपको सम सॉर्ट ऑफ कोई फियर आ गया, आप ये लेके चलो कि फियर ऑफ लॉस आ गया आपके दिमाग में कि लॉस तो नहीं हो जाएगा मुझे, ये तो नहीं हो जाएगा, तो उसका मतलब क्या है कि आप एंट्री लेने से डर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं अपनी एंट्री पे। तो इन सब चीज़ों से ना आपको पता चलेगा कि आप कर क्या रहे हो। उसके बाद फिर आप अगर फियर बिटवीन ट्रेड, मतलब जब आप ट्रेड ले रहे हो उस टाइम पे फियर आ रहा है तो डालो ये चीज़। और आपने कहानी नहीं बनानी, आपने येस और नो लिखना है, दैट्स इट। और अगर आपको कहानी चाहिए तो यहाँ पर नोट्स बना लो और यहाँ पर उसी टाइम पे लिखो कि भाई मुझे ऐसा फील हो रहा था, ये फील हो रहा था, मेरी फट रही थी, फलाना ढिमकाना, ये वो, अब मैं टेलीग्राम चैनल देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, ये लिखो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर एक इमेज का चार्ट। ये हैंड टू हैंड डालना है, हैंड टू हैंड, मतलब चलो इमेज डाल लेना ट्रेड के बाद। तो अगर आपने जैसे कोई ट्रेड लिया, कुछ लिया, तो आपने फॉर एग्जांपल कहाँ गया भाई, ये शॉर्ट, जैसे मैंने ऐसे शॉर्ट बना दिया, ठीक है, और मैंने ये ट्रेड यहाँ पर लिया बहुत बढ़िया तरीके से। आप यहाँ पर कुछ नोट्स डालना डाल लो, ठीक है, कि मैंने इस टाइम पे लिया था, ये लिया था, वो लिया था। उसके बाद आपने क्या किया, आपने यहाँ पर ना एक इस टाइप से ऐसे ये स्क्रीनशॉट ले लिया, और व्हाट यू कैन डू इज, ठीक है ना, आपने ऐसे डाल दिया यहाँ पर। मतलब इसका और बेटर तरीके हैं, ठीक है, मैं बस आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे ऐसे करके डाल सकते हो, इस टाइप से कुछ, ठीक है ना, ऐसे आपने डाल दिया, ठीक है। कल को आपको उसको देखना, आप लिंक भी डाल सकते हो, आप उसको सेव कर लोगे चार्ट को और यहाँ पर लिंक डाल दो, ठीक है। लिंक कैसे डालोगे आप, लिंक आपने इंसर्ट में जाना है और यहाँ पर पिक्चर्स पे जब क्लिक करोगे, एक सेकेंड, अरे पिक्चर्स कहाँ गया, पिक्चर्स इन सेल, तो आप वो पिक्चर ब्राउजर या पिक्चर्स फ्रॉम फाइल में डालोगे तो वहाँ पर लिंक डाल देना, वो भी एक तरीका है, वैसे भी आप डाल सकते हो, ठीक है ना। ये क्यों ज़रूरी है, जब आप 3 महीने बाद देखोगे तुम्हें नहीं याद है कि ऑप्शंस में तुमने क्या किया था, कैसे किया था, क्यों किया था, तुम्हें कुछ नहीं पता, तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरे काफ़ी लोग जो मेरे कोर्सेज लेते हैं या फिर मेरे को नॉर्मली मैसेज करते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ ना कि आप कैसे ट्रेडिंग करते हो, कोई बता ही नहीं पाता। 10 में से 10 क्या 100 में से 95% से ज़्यादा लोग मुझे नहीं बता पाते कि वो कैसे ट्रेडिंग करते हैं, वो क्या करते थे। वो बोलेंगे सर लॉस हो गया, सर बहुत बड़ा लॉस हो गया, सर ये पंगा हो गया, सर मैं बहुत टेंशन में हूँ, सर कहानी गाते रहेंगे अपनी, और मेरे से सोल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कैसे दूँ सोल्यूशन, तुमने जो नुकसान लिया तुम्हारे पास उसका भई खाता है, तो तुम नुकसान क्यों ले रहे थे फिर। बी अकाउंटेबल इफ यू आर टेकिंग अ लॉस। जो भीड़ है ना, देखो एक चीज का ध्यान रखना, ये जो फ्लो तुम्हें मैंने समझाया, अगर तुमने 2026 में इसको समझ लिया ना, तो मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से कोई रोक नहीं सकता। इतनी ही ट्रेडिंग है बस, ओके। तुम्हें ये ध्यान रखना, तुम्हारे जो आसपास लोग हैं ना डिस्ट्रैक्टेड हैं, कोई रील्स में लगा हुआ है, कोई लैम्बोर्गिनी देख रहा है, कोई दुबई के सपने देख रहा है, कोई एक्सपायरी के अंदर 10 का 1000 बनाने के चक्कर में है, सबके सब अपने सपनों में है। तुम्हें बस फोकस अपना ऑन करना है, डेटा डालना है, तुम्हें बाद में हेल्प होने वाला है। तुम ये सारा का सारा डेटा बाद में कल को चैट जीपीटी में डाल सकते हो और बोल सकते हो कि हेल्प मी डिसाइफर इट, कि मुझे ये फियर है, ये फियर है, गिव मी अ फॉर्मूला, जिससे मुझे पता चल जाए कि 3 महीने में मैंने कितनी बार मुझे फियर ऑफ लॉस हुआ, फियर ऑफ मिसिंग आउट हुआ, फियर इन बिटवीन ट्रेड हुआ, फियर आफ्टर टेकिंग अ ट्रेड हुआ, ठीक है ना। और आपको री एंट्रीज क्यों हो रही हैं, कितने ट्रेड ले रहे हो दिन में, 2 4 5 6, डालो, हर एक ट्रेड का हिसाब डालो, कहानी नहीं डालनी, बस हिसाब डालना है। ये हेल्प करेगा आपको बाद में विद अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर ट्रेड, दैट्स इट। समझ गए बात। तो इतना आप काम करो और मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि भाई तुम्हारी ट्रेडिंग ना एक नंबर जाने वाली है, और तुम सारे के सारे एक नंबर ट्रेडर हो। बस ये डिस्ट्रैक्शन से हट जाओ और प्लान फॉलो कर लो, 26 27 28 30 ऐसे निकल जाएगा। आज से काम करो, मोटिवेशन बनाओ अपनी, बट कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखो। मोटिवेशन जो चीज़ होती है ना भाई, वो आती जाती रहती है, ठीक है। मैंने एक रील देखी थी, उसमें था
फौज की जो मोटिवेशन होती है ना, जो फौज जो काम करती है ना, वो कंसिस्टेंसी पे करती है, मोटिवेशन पे नहीं करती, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने कंसिस्टेंसी पे काम करना है। ऐसी रीलें देख लो, ठीक है ना, गाने वाने वाली मत देखो ज़्यादा। तो आप समझ रहे हो, तो आपने ना कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है। हर रोज हर रोज हर रोज लिखते जाओगे ना, कैसे कैसे आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा। फिर आपको ना एक प्रॉब्लम दिखाई देगी कि मेरे पास पैसे नहीं है बस यार, उसका भी जुगाड़ हो जाएगा। आप डबल टाइम करोगे, पढ़ाओगे, लिखाओगे, ट्यूशंस लोगे, जो भी है आप उसका भी अरेंजमेंट कर लोगे, तो सब आपके सामने हो जाएगा। बट पहले काम सीख लो, फ्लो समझ लो कि मुझे ऐसे काम करना, ये मेरा रोड मैप है। रोनाल्डो ने रोड मैप दे दिया था ना कि मैं इतने बजे उठता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, फॉलो करो, बात खत्म। मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम फॉलो करो उसको, दैट्स इट। अब इसके पीछे सीक्रेट स्ट्रैटेजी मत ढूंढना कि ऐसी कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी मिल जाए। अगर सीक्रेट स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो तो भाई ट्रेडिंग के लिए तुम नहीं बने हो, तुम ढूंढते रहोगे, तुम्हें बस कुछ ना कुछ चाहिए, तुम्हें मेहनत नहीं करनी। तो प्राइस को पढ़ो, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम्स में आता हूँ, वहाँ सिखाता हूँ, इंट्राडे ब्रेकडाउन डालता हूँ, वहाँ सिखाता हूँ। सीखो, प्राइस को पढ़ना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो दैट्स इट। तो मिलते हैं जल्दी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अगर हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हो तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे रखा है, कैसे ज्वाइन करना है, क्या है क्या नहीं है, तो फटाफट आ जाओ। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय एंड टेक केयर।